नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा का सत्र था, इंपॉर्टेंट होता है विधानसभा का सत्र। जब विधानसभा कहीं की भी बैठती है तो उसमें तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। जो राज्य में समस्याएं होती हैं, दुश्वारियां होती हैं आम लोगों की, उन पर चर्चा होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए बुलाया। गौर से सुनिएगा, दिल्ली विधानसभा जो पूर्णकालिक विधानसभा भी नहीं है, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया मणिपुर पर चर्चा करने के लिए। मणिपुर के हालात आप जानते हैं। मणिपुर में बीते कुछ समय से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी मणिपुर का जिक्र किया था और कहा था कि बीते कुछ दिनों से वहां से शांति की खबरें आ रही हैं। यानी बीते कुछ समय से मणिपुर में शांति धीरे धीरे बहाल हो रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा यह शांति बहाल रहे, इसके लिए सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई उस पर संसद के अंदर भी खूब खुलकर चर्चा हुई। खासकर अविश्वास प्रस्ताव इसी मुद्दे पर विपक्ष लाया था और इस पर खूब खुलकर चर्चा हुई। लेकिन जब बाकायदा संसद में मणिपुर पर चर्चा हुई, बाकायदा लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाकायदा मणिपुर पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र बुला लेते हैं। यह राजनीति है, यह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली बेहाल है पर दिल्ली विधानसभा में माइका लाल, आज का मेरा शीर्षक है। और माइका लाल, मैं जो शब्द अपनी डिबेट में ले रहा हूं, अगर आपको बुरा लगे, इससे आप आहत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर यह वो शब्द है जो दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। मेरा यह शब्द नहीं है, मैं उन्हीं का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं दिल्ली बेहाल है पर विधानसभा में माइका लाल है। इसी पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आज की चर्चा के राजनीतिक बिंदुओं पर आऊं या मैं आज की चर्चा के जो बाकी अहम मुद्दे उन सब पर आऊं, उन पर मैं बाद में आऊंगा और आपको अपनी एक स्टोरी भी दिखाऊंगा ताकि आप इस विषय को गहराई से समझ सके। मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे सब, लेकिन उससे पहले मैं आज की चर्चा शुरुआत करना चाहता हूं। मेरे साथ संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ डीके दुबे जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी, उनको स्क्रीन पर दिखाइए। डीके दुबे जी नहीं, डीके दुबे जी को स्क्रीन पर दिखाइए। मैं डीके दुबे जी से बात करना चाहता हूं। डीके दुबे जी मेरे साथ जो हैं, मुझे उम्मीद है कि जुड़ गए होंगे। डीके दुबे जी को दिखाइए जी। डीके दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं डीके दुबे जी। और मेरे बगल में एक कुर्सी रखी हुई है, वो कुर्सी आपको खाली नजर आएगी। और वो कुर्सी इसलिए खाली है, मेरे बगल में एक कुर्सी है और ये कुर्सी इसलिए खाली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जब कभी सवाल पूछे जाते हैं तो वो डिबेट में आते नहीं हैं, वो डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। तो मेरी ओर से कुर्सी अभी भी खाली है। मैंने उनको निमंत्रण दिया था, उनके प्रवक्ताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन केजरीवाल का कोई प्रवक्ता सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया और इसीलिए जो है ये बगल की मेरी जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। लेकिन मैं सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि मैं इस पर चर्चा करूं, सवालों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी तो नहीं है, लेकिन जब मैं राजनीतिक सवाल उठाऊंगा तो मैं जरूर जो है राजनीतिक सवालों का जवाब जो है लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं डीके दुबे जी, आपसे जानना चाहता हूं, मैं संवैधानिक मामलों से, राजनीतिक मामलों से बिल्कुल इतर मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, एक विधानसभा एक दूसरे राज्य में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करने के लिए बाकायदा विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है। कैसे आप देखते हैं इस पूरी घटना को? आपके समझ से, आपके लिहाज से ये क्या है? मुझे लगता है कि ये जो सत्र बुला रहे हैं या बुलाते हैं इस प्रकार के, या तो संविधान की जानकारी नहीं है या फिर संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी उसकी जानकारी नहीं है। ये प्योर पॉलिटिक्स है, ये देश के भले की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं
कि संविधान बनाने वालों ने उस समय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में राज्य के विषय अलग रखे, केंद्र के विषय अलग रखे, और कुछ समवर्ती सूची में भी रखे, 7वीं अनुसूची समवर्ती में भी रखे कि भाई दोनों लोग इस पर कानून बना सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट था कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन राज्य और केंद्र में किया और यूनियन टेरिटरी और केंद्र में किया कि भाई ये आपके अधिकार होंगे, इतने अधिकारों पर आपको काम करना है, उसके लिए यूनियन टेरिटरी में कुछ को हमने विधानसभाएं भी दी और कुछ सीधी ही केंद्र से चलती हैं। विधानसभाओं में भी हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया और बोले कि भाई ये विषय है, और विधानसभा बनाने का मुख्य उद्देश्य है कानून को पास करना जी, कानून पास करना। मैं आपको फिर से कहता हूं, कानून पास करना लेजिस्लेचर का काम है, इसलिए विधानसभा बनी हुई है। और अगर कोई मुद्दा आपके राज्य का है तो तमाम जो सभासद हैं वो, या जो मेंबर्स हैं, एमएलए कह लीजिए, वो अपनी बात वहां पर रखेंगे ताकि पूरे के पूरे वहां सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, सरकार के संज्ञान में आ सके और सरकार उस पर एक्ट कर सके। तो कुल मिलाकर जो हमने विधानसभा बनाई उसका उद्देश्य ये है कि सरकार उसमें रिप्रेजेंटेशन करेगी और उसको जवाब देगी, विधानसभा के प्रति जवाब देगी अपने उन विषयों को जो विषय उसको दे दिए गए हैं। अब आप पॉलिटिशियन हो गए इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया सुधारने की जिम्मेवारी आपने ले ली। आप पॉलिटिशियन हो गए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी उसमें बोलेंगे, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहां पर नहीं और बाकी मामलों में भी फिर हमने कहा कि भाई विधानसभा के अंदर क्या होगा, सरकार के क्या विषय हैं और जुडिशरी के क्या विषय हैं, ये भी हमने तय किए कि जुडिशरी के विषय यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, जुडिशियल जो निर्णय होंगे उसकी चर्चा विधानसभा में नहीं होगी और विधानसभा में पॉलिटिक्स नहीं होगी, विधानसभा में लेजिस्लेचर पास होगा, कानून पास होगा, जो कानून आप बनाएंगे जिसके आधार पर सरकार शक्ति लेगी और शक्ति लेकर अपने राज्य में उसके आधार पर काम करेगी। ये हमने तय किया। सरकार को भी इतनी शक्ति नहीं दी कि आप कुछ भी करेंगे। सरकार को भी हमने कहा अगर आपको पावर चाहिए तो विधानसभा में विधेयक लाना पड़ेगा और विधेयक लाकर वहां अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब कहीं आपको शक्ति मिलेगी, तब उस विषय पर आप काम करेंगे। यानी कि आपकी सरकार हो, इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी विधानसभा से आपने अप्रूवल नहीं लिया तो भी आप करेंगे, आपके विषय होते हुए भी आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति नहीं, शक्ति आपको विधानसभा से लेनी पड़ेगी। अब ऐसी परिस्थिति में जिसमें दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति आपको दी गई हो, उसको अमेरिका चर्चा करे, उसको मणिपुर पर आप चर्चा करें, उसकी दुनिया जहां की चर्चा करें, तो ये तो मुझे लगता है कि आपकी विधानसभा का जो पर्पस है, बेसिक पर्पस है, वो पर्पस ही फेल हो गया। और कभी भी आपने विधानसभा बुलाई। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये विधानसभा के अंदर क्यों होता है। ये तो वो एक पब्लिक वो कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे। मैं इस पर आ रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा। लेकिन उससे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें कि पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल अलग अलग मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन का बुलाते हैं। उसके पीछे भाव क्या होता है? और मनीष सिसोदिया जो है शराब घोटाले में फंसे तो उन्होंने बाकायदा विधानसभा का सत्र बुला लिया। सीबीआई की जांच हुई उनके खिलाफ तो उन्होंने अपना जो है एक विशेष सत्र बुला लिया। इस सब के पीछे भी भाव समझना, भाव क्या इसकी इसका जो तकनीकी पक्ष है वो भी समझना जरूरी है और यह भी समझना जरूरी है ऐसे वो क्यों करते हैं। लेकिन यह समझने से पहले एक बात आपको और याद दिला देता हूं। अरविंद केजरीवाल अब तक कम से कम 4 या 5 बार, जी हां, 4 या 5 बार देश के बड़े बड़े नेताओं से माफी मांग चुके हैं, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं, माफी मांग लेते हैं। अरुण जेटली से, नितिन गडकरी से और कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी वो बाकायदा ओपनली कुछ कहते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद बंद कमरे में जाकर पैर पकड़कर माफी मांग लेते हैं कि जी मैंने जो बयान दिया वो मुश्किल है, मुझे माफ कर दो, जब वो कानूनी रूप से फंस जाते हैं। लेकिन अब इसका तोड़ जो है उन्होंने एक नया निकाला है और वो नया तोड़ ये निकाला है कि विधानसभा का सत्र बुला लो। यानी किसी को गरियाना हो, किसी के ऊपर आरोप लगाना हो, अपनी वाहवाही करनी हो, अपनी सरकार को लेकर कुछ गलत बात, गलत तथ्य रखने हो, केंद्र सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाने हो, तो उन सब के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला लो। ऐसा वो कर रहे हैं। डीके दुबे जी अब समझाएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों दुबे जी ऐसा क्यों करते हैं कि भाई विधानसभा का सत्र इस तरह से बुला लेते हैं।
दरअसल क्या है, आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया कि ये जो बाहर बोलेंगे ना, तो डिफेमेशन राहुल गांधी झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं डिफेमेशन का केस है कि ये भी वहां पर झेल रहे हैं, गुजरात में इनके सम्मन जारी हैं, और जब ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, भी सुप्रीम कोर्ट आने वाले होंगे वहां पर, क्योंकि इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को सवाल खड़े किए थे कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, तो यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर केस डाला हुआ है, और उस वो इम्प्लीमेंटेशन में है, बहुत जल्दी हो सकता है ये भी राहुल गांधी की तरह जेल चले जाएं। है क्या कि संसद को और विधानसभा को प्रिविलेज है, तो वो जो संसदीय प्रिविलेज है ना, उस प्रिविलेज में हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया और ये कहा कि जुडिशियल फील्ड की जो चर्चा है वो विधानसभा में नहीं होगी, मतलब जुडिशियल डिसीजन जो होगा विधानसभा में या लोकसभा में उसकी चर्चा नहीं होगी, सेम वाइसी वर्सा भी किया है। और वाइसी वर्सा ये क्या कि विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में जो चर्चा होगी वो खुले हृदय से चर्चा होगी, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है, वो उसका रिव्यू केवल विधानसभा का अध्यक्ष करेगा क्योंकि उसको अधिकार है। तो विधानसभा का अध्यक्ष जुडिशियल पावर भी रखता है अपने मामलों के लिए, तो वो वहां पर निर्णय करेगा, वो निर्णय जब कर देगा तो फिर वो अपीलेबल है कोर्ट में। लेकिन जब तक उसने निर्णय नहीं किया विशेषाधिकार का या विशेष प्रिविलेज का, तब तक ये कोर्ट में रिव्यू नहीं हो सकता, इसका कोर्ट में केस नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने उसका काट ये निकाला है कि भाई बाहर कहेंगे तो हम फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो जेल जाने की संभावना है। बाकी में उन्होंने बड़ी चालाकी से कोई साइनिंग अथॉरिटी अपने पास रखी नहीं है, कोई विभाग अपने पास रखा नहीं है, अब केवल बोलते हैं, तो बोलेंगे बाहर तो फंसेंगे, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा में खड़े होकर कुछ भी बोलिए। और हमें लगता है ये इतना ज्यादा बोलेंगे कि संसद को इस पर भी कानून बनाना पड़ेगा कि भैया विधानसभाओं के अंदर क्या बोल सकते और क्या नहीं बोल सकते। बात है, मुझे लगता है विधानसभा में भी नहीं बोलने दे रहे हमको। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरह के वो कुछ भी कह देना। और इसीलिए मैंने कहा मेरा आज का शीर्षक भी जो है दिल्ली बेहाल, विधानसभा में माई का लाल, ये शब्द भी मैंने दिल्ली विधानसभा से उठाया जो अरविंद केजरीवाल ने बोला। और अरविंद केजरीवाल, इसीलिए मेरे बगल की कुर्सी खाली है, केजरीवाल साहब का, अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आता, डिबेट में नहीं आता, सवालों से सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए डिबेट में नहीं आते, पर विशेष सत्र बुला लेते हैं विधानसभा का, ताकि वहां पे कुछ भी बोल दो कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। इन सब पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी। तो संवैधानिक रूप से जो कानूनी पक्ष हैं, संवैधानिक पक्ष हैं, आपने ये समझ लिया कि अरविंद केजरीवाल क्यों विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं, उसके पीछे उनकी क्या राजनीति है, क्या भाव है, और किस तरह से डेफेमेशन से बचने के लिए और किस तरह से कुछ भी कह देने के लिए, बिना अकाउंटेबिलिटी के कुछ भी कह देने के लिए वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। ये उनकी एक आदत बन गई है पिछले कुछ समय से। लेकिन मैं इसके राजनीतिक पक्षों पर भी आऊंगा। लेकिन शुक्रिया दुबे जी आपका इन विषयों पर मुझसे बात करने के लिए। मैं राजनीतिक मेहमानों के साथ इस पॉलिटिकल डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लोग गटर का पानी पीने के लिए मजबूर। दिल्ली जल बोर्ड के पास लोगों को साफ पानी पहुंचाने के लिए पैसे नहीं। मोहल्ला क्लिनिक बदहाल हाल में। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी। आम आदमी पार्टी के विधायक पर रंगदारी वसूलने का आरोप। राजधानी दिल्ली में न तो समस्याओं की कमी है न मुद्दों की, लेकिन जिस वक्त दिल्ली के लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक्स में इलाज नहीं मिल पा रहा, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा, गटर का गंदा पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल मणिपुर पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। विधानसभा है कि जब दिल्ली समस्याओं से बेहाल है तो यहाँ चर्चा में माई का लाल है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कोई आया था बीजेपी वाला, वो कह रहा था या तो तुम भी बीजेपी को सपोर्ट कर दो और नहीं तो या तो तुमको झुका देंगे और या तुमको तोड़ देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली की जनता को या तो झुका दे और या तोड़ दे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो केजरीवाल को झुका दे या केजरीवाल को तोड़ दे।
हालांकि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था और इस सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर खूब राजनीतिक हमले किए। प्रधानमंत्री पर अपशब्दों की बौछार भी की और माई का लाल जैसे शब्दों से विधानसभा को गुंजा भी दिया। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि केजरीवाल के विधायकों ने ही अपनी सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो पा रहे, लोगों मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टीट्यूट लगभग बंद होने के कगार पे है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार पे है। लगातार अगर मैं चाहता हूं, सदन से निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए, पिछले 3-4 सालों में कितने डॉक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, कितने डॉक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। वहां डॉक्टर आते हैं, नए बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इलाज करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और खुद भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लेकिन ना तो उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि सारा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, और वहां उनकी नौकरी की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई सेफ गार्डों को सेफ्टी हो, जब चाहे निकाल दो। किरारी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 लाख की आबादी हमारी खुद की, और आसपास में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सारे लोग जाकर के संजय गांधी जाते हैं, और संजय गांधी दिल्ली का सबसे खराब अस्पताल केवल इसलिए है क्योंकि वहां पर में उसकी कैपेसिटी से 50 गुना ज्यादा मरीज आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, ऐसी क्या परेशानी है किरारी के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए? हमारे गरीब प्रवासी लोग क्यों धक्के खाएंगे कहीं पर में, क्यों कहीं पर में धक्के खाएंगे? हमारे आसपास कोई हेल्थ सर्विस नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जरूरत होती गरीब लोगों को है। तो मैं इस सदन के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर जी का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और सरकार का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पेशेंस की हद होती है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है और किरारी में हॉस्पिटल बनना चाहिए, और यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं और मैं कर भी कह सकता हूं। लेकिन इस विधानसभा सत्र की खास बात यह भी रही कि यहां विपक्ष को बोलने का और दिल्ली से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। बीते 8 सालों में दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ के घाटे में आ चुका है और अब कंगाली के कगार पर है। इसलिए दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब विपक्ष के विधायक ने दिल्ली के विकास के पैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल पर खर्च करने का मुद्दा उठाना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। बुजुर्ग सबसे ज्यादा पूरी तरह से सरकार उनके प्रति उदासीन है। अब मुख्यमंत्री जी का बंगला बनेगा 50 करोड़ 50-52 करोड़ रुपए, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिलेगी। मेरा इतना कहना है, नहीं मेरा इतना कहना है कि आप बाकी सारे काम लैविशली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बंगले को बना रहे हैं 180 करोड़ रुपए, क्यों निकालना, क्यों निकालना जी? सरकार के पास पैसा तो है, मकान घर बनाने शीश महल बनाने के लिए पैसा बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। धन्यवाद। इन दिनों दिल्ली में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है। केजरीवाल के सहयोगी और आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान का एक ऑडियो टेप बताया जा रहा है जो वायरल है। इसमें केजरीवाल के सहयोगी एक गैंगस्टर के साथ मिलकर व्यापारियों और उद्योगपतियों से रंगदारी वसूलने की प्लानिंग कर रहे हैं। बात होगी उससे मेरी, सुनो, वो बात होगी, वो भी है नहीं, वो दिल्ली से बाहर था, आ जाओगा वो। तो मैं मैसेज छोड़ते हैं, इसी फोन पे बात होगी 3 से 4 इसी नंबर पे। वापस कैसे वो करना ना आता, उसे किस तरह कैसे कराऊं? उसने क्या नाम है उसका? बात देख लो मेरी नजर में, तो एक तो वो है कि क्या करें गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर है। नरेश बाल्यान एमएलए ने मेरे को गुरुचरण का नंबर दिया था और उसका दिया पूरन स्टोर का नंबर दिया था। तो उसने कहा था पहले गुरुचरण का मैटर सोल्व हो जाएगा, फिर पूरन स्टोर के पास फोन करेंगे। इस मुद्दे पर जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पत्रकारों ने सवाल पूछे तो वो भाग खड़े हुए और विधानसभा में विपक्ष को ये मुद्दा भी उठाने नहीं दिया गया। आज दिल्ली विधानसभा में मैंने कॉलिंग अटेंशन रूल 54 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान पर एक प्रतिष्ठित चैनल
टाइम्स नाउ ने उन पे पाप का आरोप लगाया, जिसमें एक गैंगस्टर के साथ उनके संबंध, आपराधिक षड्यंत्र और जबरन वसूली का मामला उन पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। हमने सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए चर्चा मांगी, लेकिन आज भी सदन में उस पर चर्चा नहीं दी। विपक्ष को 3.5 साल में एक भी कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और उसके बाद जब वो द्वारका वाले प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, विपक्ष ने कोशिश की उस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमने 2 नाम भेजे, स्पीकर महोदय ने उस पर चर्चा करने नहीं दिया, कहा विपक्ष को इस पर बोलने नहीं दूंगी। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर आज चर्चा करेंगे। और मेरा आज का सवाल आपके सामने है 2 टूक में। मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल आपके सामने आ रहा है 2 टूक में। आज का मेरा सवाल है, दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा पर दिल्ली की बेहाली पर जब उठे सवाल तो क्यों भाग गए माई के लाल। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा पर दिल्ली की बेहाली पर जब उठे सवाल तो भाग क्यों गए माई के लाल, ये मेरा सवाल है और उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो है इस पर चर्चा करने के लिए 4 मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। मेरे साथ परिचय करवा दूं, अजय सहरावत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हैं अजय सहरावत जी। मेरे साथ परमजीत सेठी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सवालों से आम आदमी पार्टी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई है, लेकिन परमजीत सेठी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है बैटिंग करेंगे और उनका पक्ष रखेंगे। मेरे साथ नंद किशोर गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक दिल्ली विधानसभा में उन्होंने काम कर चुके हैं, दिल्ली के विधायक रह चुके हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में प्रणय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं परमजीत सेठी जी, दिल्ली की बेहाली पर उठे सवाल तो क्यों भाग गए माई के लाल। देखिए, परविंदर सिंह सेठी मेरा नाम है। हाँ सर, माफ कीजिएगा जी। हाँ, कोई बात। तो देखिए, जहां तक आपने मणिपुर की बात करी, मैं ये कहना चाहता हूं मणिपुर भी भारत का हिस्सा है और वहां पे जो 150 लोगों की हत्या होती है और वहां पे जो जल रहा था मणिपुर, उसकी चर्चा तो हर राज्य की हर विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पंचायत में होनी चाहिए। उसके कारण को देखना चाहिए। अगर सेठी जी आप सेठी जी सुनिए, अगर एक दिन के लिए सेठी जी एक मिनट सुनिए सेठी जी एक मिनट सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। आपने अभी डीके दुबे जी को सुना? आपने आप जुड़े हुए थे उस वक्त डीके दुबे जी जब बोल रहे थे? जी, मैंने सुना सर। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत के संविधान में विधानसभाओं की, संसद की, सबकी अपनी अपनी, और मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मणिपुर पर चर्चा करिए ना, आप खुलकर चर्चा कीजिए, हमारे टेलीविजन चैनल खुले हैं, उस पर आइए। हम तो बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी को बुलाते हैं, कुर्सी खाली दिखानी पड़ती है क्योंकि वो चर्चा से भाग जाते हैं, सवालों से भाग जाते हैं। आपने हिम्मत, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप हिम्मत करके आ जाते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो, प्रवक्ता तो सवालों से डर के भाग जाते हैं। तो सवाल यह है कि मणिपुर पर चर्चा कीजिए, आइए ना, टेलीविजन डिबेट में कर लीजिए, आइए चर्चा कर लीजिए, संसद में बोल लीजिए, संसद के बाहर बोल लीजिए, आप जो है लाल किले पर चढ़ के बोल लीजिए, कहीं बोल लीजिए ना। लेकिन विधानसभा का एक अलग फॉर्मेट होता है, विधानसभा की एक अलग। और सवाल यह है, अगर मान लीजिए चलिए मणिपुर पर आपको चर्चा करनी है, चलो ये भी ठीक है, आपने बुला लिया, चर्चा कर ली ना, मणिपुर पर चर्चा कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मणिपुर में इतनी दुखद घटनाएं हुई, आपने उस पर चर्चा कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली के लोग गटर का पानी पीकर मरने के लिए मजबूर हैं, तो दिल्ली पर चर्चा नहीं होगी। शीश महल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड का पैसा लेकर के शीश महल बनवा लेते हैं, दिल्ली विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होगी। आम आदमी पार्टी का विधायक जो है रंगदारी वसूल रहा है, बाकायदा क्रिमिनल के साथ मिलकर उद्योगपतियों से किससे कितना पैसा लेना है उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसमें अपनी हिस्सेदारी तय कर रहा है। उस पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो क्या उसमें, क्या उसके लिए क्या अमेरिकी संसद में जाकर डिबेट करें? क्योंकि मणिपुर आपने ले लिया तो दिल्ली के असल मुद्दों पर अमेरिकी संसद में जाकर डिबेट कर लेते हैं। नहीं, मैं आप जवाब दूं आपको? हाँ बोलिए। मैं आपको जवाब देता हूं। देखो, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर जितने 22-23 राज्य हैं, सबके लोग यहाँ पे रहते हैं।
अगर उनके इश्यूज के ऊपर चर्चा राज्य का भी नहीं पता कितने हैं। मैं आपकी बात मान गया। अरे 29 राज्य हैं भाई। पर सेठी जी एक मिनट रुकिए। आप 22 के 22 राज्यों पर कर लीजिए, 27 राज्यों पर कर लीजिए, लेकिन दिल्ली पे तो चर्चा कीजिए। दिल्ली पे कौन चर्चा करेगा? मैं ये पूछ रहा हूं सेठी जी मेरी बात सुनिए। आप ना मेरे सेठी जी मेरी बात सुनिए। आप ऐसा कीजिए, हर रोज सत्र बुलाइए, भारत के सभी राज्यों पे कीजिए, उसके बाद दुनिया के एक एक देश पर, एक दिन अमेरिका पे चर्चा कीजिए, एक दिन ब्रिटेन पे कीजिए, एक दिन ग्वाटेमाला पे कीजिए, एक दिन जो है अफ्रीका पे करिए, सब करिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं दिल्ली के सवाल, दिल्ली मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूं दिल्ली में, अगर मैं आ रहा हूं नंद किशोर जी, मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रहा हूं, दिल्ली के सवाल, अगर दिल्ली में गटर का पानी लोग पीने के लिए मजबूर है, आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं, और अगर दिल्ली में बाकायदा आम आदमी पार्टी का विधायक जो है वो रंगदारी वसूल रहा है अपराधियों के साथ मिलकर, तो क्या ये मुद्दे दिल्ली विधानसभा में उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बना देती है, उस पर तो चर्चा नहीं होती। अगर कोई विधायक किसने कहा उस पर चर्चा नहीं होती? उस पर तो चर्चा हुई है। मुझे बोलने नहीं देते। अरे फिर वही बात, अरे सुनिए सर, सेठी जी आप मुझे उस पर चर्चा हुई है। सेठी जी आम आदमी की तरफ से बोल रहे हैं, विश्लेषक हैं विधानसभा में, ये मत बोलिए उस पर चर्चा नहीं होती। कूड़े के पहाड़ पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई है। अरे आपका लॉ एंड ऑर्डर, चुप करिए, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। अगर कोई गैंगस्टर किसी के साथ एक्सटॉर्शन करता है तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसके बात है? आप उस पर सवाल नहीं करेंगे? कोई व्यक्ति किसी की सुपारी लेता है, किसी से पैसे ऐंठता है, उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है। उसमें दिल्ली विधानसभा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली विधानसभा की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? दिल्ली विधानसभा डब्लू बनाने के लिए क्या? डब्लू बनाने के लिए दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुद्दे उठाएंगे, डब्लू बनाएंगे, माइका लाल करेंगे। दिल्ली विधानसभा में शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रुकिए एक मिनट, नंद किशोर जी के पास जा रहा हूँ। रुकिए एक मिनट, सेठी जी रुकिए, शर्म आनी चाहिए। रुकिए एक मिनट, आवाज नीचे करिए जरा, मुझे नंद किशोर जी, मुझे एक मिनट, सेठी जी की आवाज नीचे कीजिए, तब प्रधानमंत्री सेठी जी की आवाज नीचे कीजिए, मुझे नंद किशोर जी के पास जाना है। देखिए मेरा, सेठी जी की आवाज नीचे कीजिए प्लीज। मेरा सेठी जी से सिर्फ एक सवाल था, मैं उस सेठी जी राजनीति आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैंने सीधा सा एक सवाल पूछा कि दिल्ली का एक विधायक, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का एक सहयोगी अगर अपराधी के साथ मिलकर रंगदारी वसूल रहा है तो दिल्ली विधानसभा में इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के एक विधायक, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का सहयोगी रंगदारी वसूल कर रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल ये था, सीधे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन नंद किशोर गर्ग जी, आपने दिल्ली विधानसभा में लंबा वक्त बिताया, क्या दिल्ली विधानसभा में इससे पहले भी ऐसा होता था? कभी अमेरिका की चर्चा हो जाती थी, कभी सीबीआई पर चर्चा हो जाती थी, कभी जो है मणिपुर पर, कभी, क्योंकि मणिपुर में तो पहले भी 1,000 डेढ़ हजार लोग पहले जो है वो मारे गए हैं मणिपुर में। इसी देश में जो है हमने और भी देश में कई राज्य देखे हैं, कश्मीर में जो है हजारों लोग मर गए और वहां पर लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा, उस पर राखी बिरलान हस्ती भी देखी गई थी, उस पर तो चर्चा नहीं हुई। तो क्या विधानसभा में पहले ट्रेंड रहे हैं कि नया ट्रेंड है? दिल्ली विधानसभा एक आदर्श विधानसभा रही। मैं 3 बार विधायक रहा हूँ और बेस्ट विधायक का मुझे जो अवार्ड दिया था वो शीला दीक्षित के टाइम में मिला था। इसलिए कुछ आपस के एक नियम थे, आपस में एक दूसरे की इज्जत थी। नरेश बालियान के बारे में आप बात कर रहे हैं, कितने हजार बोतलें मिली थी शराब की, अब तक केस दर्ज है पुलिस में 2013 के इलेक्शन के। और मैं ये भी हाँ भर रहा हूँ, नरेश बालियान पहले बीजेपी का काउंसलर रहा है। मुझे उसमें बताने में कोई संकोच नहीं कि मैं अब यहाँ पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पर हूँ, मैं सेठी जी की तरह अंधा भक्त नहीं हूँ। केजरीवाल जी जो कह रहे माइका लाल, बात बता दूं, आपको मीडिया फॉर्मेट की नॉलेज नहीं है। अरे अच्छा सर, अरे रुकिए सर, एक मिनट सेठी जी, सेठी जी एक मिनट, सेठी जी प्लीज, सुन लीजिए आप, सेठी जी प्लीज, सेठी जी प्लीज। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, उसके लिए अजय सहरावत भी बैठे हैं। सेठी जी रुक जाइए, सेठी जी रुक जाइए, सेठी जी रुक जाइए, बोलेंगे एक मिनट, नंद किशोर जी एक मिनट, नंद किशोर जी मेरे एक बात सुन लीजिए, सेठी जी रुकिए एक मिनट, प्लीज रुकिए, सेठी जी रुकिए। नंद किशोर गर्ग जी, उनका ये कहना है सेठी जी का कि भाई वो आए ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बचाव करने के लिए, तो ठीक है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप बोलिए अपनी। मुझे कोई आपत्ति नहीं,
परंतु मैं दिल्ली विधानसभा का गौरवमय इतिहास रहा है। पहले महानगर परिषद थी, बेशक मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था, पुलिस कमिश्नर भी हाजिर होता था सभा में, सब अफसर आते थे। आज दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा को सत्र ही नहीं बुलाते बजट सत्र के अलावा, सब एक्सटेंडेड सत्र चल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बता दें, रामनिवास जी कहाँ हैं 3 दिन से? जो स्पीकर हैं 3 दिन से 2 दिन के सेशन को तीसरा दिन भी किया, मैंने तो उनको बैठे देखा नहीं एक बार भी आसन के ऊपर। कहाँ है वो? आखिर इस दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं, जिनके हस्ताक्षर से सेशन बुलाते हैं, एक्सटेंड किया है 3 दिन राखी बिरला जी बैठी हुई हुआ। इसमें कोई नियम कायदे कानून को मानते नहीं, मानेंगे भी नहीं, क्यों इनका ये फितरत है। ये मैं कसम खाता हूँ बच्चों की, मैं कांग्रेस को हाथ भी नहीं लगता। आज वो कसम कहाँ की, बच्चे बेचारों के दुआ देता हूँ बच्चे ठीक ठाक रहें, मेरे रिश्तेदार हैं ये लोग, परंतु कसम खाता मैं ये नहीं करूँगा। मैं कोठी नहीं लूँगा तो हवा महल का नाम आते, राखी जी बोलने नहीं दे रही थी। गंदा पानी में आज रास्ते सारे रुके हुए थे, मैं कॉलेज जा रहा था, 2.5 घंटे ट्रैफिक जाम रहा बुध विहार, क्योंकि गंदा पानी पीने से वहां के लोग सारे धरना दिए बैठे रहे, पूरे हाईवे को रोक के। आज वो खुलने लग गई ना बातें। अभी तक तो मीडिया बिका हुआ था अधिकांश, क्योंकि 10 लाख रुपए रोज का ऐड मिलता, कोई छापता ही नहीं था खबर। आज गौतम जी क्यों बोले, पर कल क्योंकि वो मंत्री से हट गए तो सच बोलना शुरू कर दिया। आज ये श्रीमान जी जो बोल रहे थे, ऋतुराज झा, जहाँ हमारे कॉलेज के बराबर में ही ये वहाँ के MLA, वो 2 फुट पानी भरा हुआ गंदा पानी, रास्ते नहीं है, आपकी गाड़ी सारी की सारी गंदे पानी से होकर जाएगी। मेन रोड्स के ऊपर भी कोई गटर का पानी, सीवेज साफ होने, दोनों पानी मिल रहे हैं, लोग बीमार होंगे। परंतु मैं ये जानना चाहूंगा कि जो दिखाया बालियान का दिखाया, क्या भूल गए आप नीरज भवानिया का? क्या उसका भांजा जो मुंडके से विधायक था, जिसके सपोर्ट से केजरीवाल जी पहली बार विधायक बने 2013 में, क्या वो आज जेल में नहीं है? उसके बारे में जी मेरा मूल सवाल ये है, क्या ये मुद्दे विधानसभा में उठने चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के अधीन है। उठने चाहिए। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर को विधानसभा में बुलाया जाता रहा है, बैठ के सुनता रहा है, विधायकों की कंप्लेंट नोट करके उसके रिड्रेसल करके बताता था। परंतु आप किसी सबको गालियां देंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे, और केवल मैं हूँ। केजरीवाल जी के अंदर इतना घमंड आ गया है कि मेरे अलावा जो पढ़ा लिखा एक ही आदमी, बाकी तो सब अनपढ़ है सारे इस देश में। वो पढ़ा लिखा इतना ज्यादा है कि उसको यही नहीं पता कि बोलना कैसे। प्रशांत जी के खिलाफ जो शब्द बोले थे, सेठी जी को तो पता है ना, वो शब्द कोई गली मोहल्ले का गुंडा भी नहीं बोल सकता। उस प्रशांत जो सबसे सीनियर वकील है, जिसने 1 करोड़ रुपए का चेक इस आंदोलन में सबसे पहले दिया था, उसके खिलाफ जो शब्द बोले थे अश्लीलता के हदें पार करके, आज एक भी सभ्य आदमी इसके साथ नहीं रह सकता। और ये शब्द मेरे आज के नहीं है, 2013 के विधानसभा में इनकी उपस्थिति में, इनके परिवार की में जो मैं बोला था कि ये आदमी एजेंट है, ये बाहर नहीं बोल सकता। मैं बाहर बोल रहा हूँ, मेरे पे अवमानना करें ना। ये आदमी विदेशी ताकतों का एजेंट है, मेरे ऊपर मुकदमा करें। आप कह रहे हैं ये आदमी विदेशी ताकत, बड़ी बात कह रहे हैं नंद किशोर जी, और विधानसभा के प्रेमिसेस में नहीं बोल रहे, विधानसभा के बाहर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे ठोक कर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल जो कुछ बोलते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं, विधानसभा के अंदर लगाते हैं, क्योंकि वो कम से कम 5 बार अपने बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं कि भैया मैंने गलत कह दिया, और इसलिए वो विधानसभा में जाके बोलते हैं ताकि अवमानना का कोई मामला उनको फेस ना करना पड़े। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अजय सहरावत जी और सेठी जी आपके पास आऊंगा दोबारा, और प्रणय जी के पास भी आऊंगा, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के मुद्दे तो कम से कम दिल्ली विधानसभा में उठे। मणिपुर पे आपने चर्चा करनी है, 1-2 दिन कर ली, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुद्दे क्यों नहीं उठे? मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अबे देख,
You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी. Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल. योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप. पूछ. विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com. सही है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए. जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले. दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली बेहाल, विधानसभा में माइका लाल. जी हाँ, दिल्ली की स्थिति बदहाल है. लोग गटर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं. दिल्ली के एक विधायक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रंगदारी, उनका एक ऑडियो टेप बाकायदा वायरल हुआ है जिसमें वो अपराधियों के साथ मिलकर रंगदारी वसूलने की प्लानिंग कर रहे हैं. किस उद्योगपति से कितना पैसा लेना है और उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. उसमें उनका हिस्सा कितना रहेगा, विधायक जी का, और अपराधी का, गैंगस्टर का हिस्सा कितना रहेगा, उसकी सारी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अस्पतालों की हालत खराब है. लेकिन विधानसभा में माइके लाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि दिल्ली बड़े अच्छी स्थिति में, और वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं. सवाल यह है, मणिपुर पर चर्चा आपने करी पर दिल्ली के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? इसी पर चर्चा कर रहे हैं. 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए. अजय सहरावत बीजेपी से जुड़े हुए हैं. मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं. प्रणय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है. नंदकिशोर गर्ग जी दिल्ली के पूर्व विधायक हैं और राजनीतिक विश्लेषक. अजय सहरावत, बार बार एक बात परमवीर सेठी जी कह रहे थे कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियां सुलटा लें उसको, जो कुछ भी इनके विधायक का मामला है उसको विधानसभा में क्यों उठाना चाहते थे आप लोग? जब केजरीवाल की सरकार बनाकर उन्होंने कहा था कि हमने अपने सारे एमएलए की पूरी वेरिफिकेशन कर ली है, 3 बार वेरिफिकेशन कर ली है और एक एक हीरा ढूंढ के लाया हूं मैं विधानसभा में. तो उस हीरे की करतूत अब आपने देख ली है. लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी व्यवस्था से काम करेगा, बाकायदा चार्जशीट भी बनेगी, बाकायदा केस भी बनेगा, जैसे सत्येंद्र जैन जी का बना है, जैसे मनीष सिसोदिया जी का बना है. दोनों मंत्री जेल में है. आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी बातें एक ऐसा मुख्यमंत्री कर रहा है जिसके 2 मंत्री करंटली जेल में हैं. उनका पार्षद ताहिर हुसैन दंगे के लिए सजा काट रहा है. ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहा है जैसे वो बड़े दूध के दूल्हे हैं. वो मनु सिंघवी जी को उन्होंने वकील रख लिया, करोड़ों रुपए की फीस भी दे ली. ना तो वो मनीष सिसोदिया की बेल करा पा रहे हैं, ना वो सत्येंद्र जैन की बेल करा पा रहे हैं. और अब एक और नरेश बाल्यान का जो नया मामला है, कौन सी बड़ी बात है जब इस तरह के लोग इकट्ठे कर रखे. और मैं अभी विधायक जी को सुन रहा था, पूर्व विधायक जी को, उन्होंने बड़े तरीके कहा कि कौन पढ़ा लिखा आदमी विधानसभा के अंदर इस भाषा में बात का है जिससे ऐसा कोई दिल्ली का गुंडा बात कर रहा हो कि माइके लाल में दम नहीं. क्या आपको लगता है ये दिल्ली का एक पढ़ा लिखा जो खुद को सीएम कहता है, जो आईटी ग्रेजुएट रहा है, तो आपको लगता है क्या एक सभ्य सीएम, एक सभ्य इंसान दिल्ली विधानसभा के सत्र में पब्लिक को एड्रेस करते हुए क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या वो पीएम साहब का अपमान करने के लिए सत्र बुलाते हैं? क्या वो गृह मंत्री जी का अपमान करने के लिए सत्र बुलाते हैं? वो विशेषाधिकार से सत्र बुलाते हैं तो वो उनका अधिकार क्षेत्र है. वो सत्रावसान नहीं करते हैं तो उनका अधिकार क्षेत्र है. वो जिसको मर्जी चाहे चेयर पे बिठा लेते हैं, स्पीकर हो ना हो तो उनका अधिकार क्षेत्र है. वो प्रतिपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते तो उनका अधिकार क्षेत्र है. वो दिल्ली के मुद्दों को डिस्कस ही नहीं करते तो उनका अधिकार क्षेत्र है. और वहीं लोकसभा में जब ऑर्डिनेंस बिल पास होता है, जिस पर चर्चा होती है, जिस पर वोटिंग होती है, जिस पर सारी चीजें होती हैं, उसको ये भाई साहब गैर कानूनी बताते हैं. तो इनके हिसाब से तो कानून वही सही जो केजरीवाल कहे. मतलब केंद्र सरकार अपना काम करे तो साहब गैर कानूनी है. लेकिन कानून का सारा एक्सप्लॉयटेशन करते हुए जब आप सत्र चलाते हैं तो वो आपके हिसाब से कानूनी है, क्योंकि आप अपने आप को दिल्ली का मालिक मानते हैं और किस माइके लाल में दम है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं. आप मुझे बताइए, दिल्ली के सत्र में क्या अब यूक्रेन रशिया डिस्कस होना रह गया है कि भाई जेलेंस्की क्या स्ट्रैटेजी अपनाए और रशिया के प्रधानमंत्री क्या स्ट्रैटेजी अपनाए? एक यही सत्र बाकी रह गया. मुझे लगता है इसको भी उन्हें जल्दी कर लेना चाहिए. और अगर इतनी इनको मुझे तो डर ये लग रहा है
मुझे तो डर ये लग रहा है कि अगला विधानसभा सत्र सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पे ना बुला लें। हाँ, सीमा और सचिन की सीमा प्रेम कहानी पे भी वो बुला सकते हैं, चली गई है उन पर भी सत्र बोल सकते हैं, उस पे भी कर सकते और हैं। अगर इतना ही उनको इमोशनल कनेक्ट है, उनको लगता है कि इतना बड़ा विषय उठाना चाहिए, तो फिर जो बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं उन पर विषय क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उनके साथ ये गठबंधन में है। ये तेलंगाना वाले पर विषय क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उनके साथ भी गठबंधन है। ये राजस्थान पर विषय क्यों नहीं उठाते, क्योंकि अब उनके साथ गठबंधन। तो कायदा ये कहता है, अगर आपका मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है कि आप ऐसे विषयों पर बड़े टची फील करते हो, हालांकि हमें आपसे अपेक्षा नहीं है, तो दिल्ली में भी ऐसे इशू हैं, आप उठा सकते हो। आप मुझे बताइए, दिल्ली के इतने इशू हैं उठाने के लिए। पानी की दिक्कत दिल्ली में, बिजली, एक फ्री बिजली बोल बोल के लोगों को कितने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उसकी दिक्कत दिल्ली में। एक मिनट अजय जी रुकिए, मैं पानी की आपने समस्या, अजय जी रुकिएगा, पानी की आपने समस्या उठाई तो मैं परविंदर सेठी जी से पूछ लेता हूं। सेठी जी, आपके आम आदमी पार्टी के विधायक ने खुद ही कहा कि दिल्ली में लोग गटर का पानी पी रहे हैं, गटर का पानी, और दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति है कि 72 करोड़ के घाटे में है दिल्ली जल बोर्ड। क्या आपको लगता है करोड़ के अशोक भाई? हाँ सॉरी अजय जी, क्या बोला? 72,000 करोड़ के घाटे में अशोक भाई। हाँ, तो सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए? दिल्ली के लोग, अगर उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, गटर का पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी रीजंस हैं। अभी आपने दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। एक बेटी के 35 टुकड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। एक बेटी को 16 चक्कू मारे जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। एक बेटी को 15 किलोमीटर से पीटा जाता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। टमाटर 200-300 सेठी जी, आपने दूसरी बार कूड़े के ढेर का मसला उठाया है। सेठी जी, आपने दूसरी बार, सुनिए तो सही, अरे सर सुनिए तो सही मेरी बात। सेठी जी, आपने दूसरी बार कूड़े के ढेर का मसला उठाया है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी जानकारी में दिल्ली विधानसभा में कूड़े के ढेर पर चर्चा हो चुकी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उसको मालूम है, आप कह रहे हैं वहां लोग मर रहे हैं अभी। अरे सेठी जी, आप सुनो तो सही मेरी बात। सेठी जी, आप भी माई के लाल हो गए, किसी की बात सुनने के तैयार नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, मेरा निवेदन सुन लीजिए सेठी जी, मेरा विनम्र निवेदन है। आपने 2 बार कूड़े के ढेर का जिक्र किया कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताए कोई कि मैं गलत कह रहा हूं। मेरी जहां तक जानकारी है, दिल्ली विधानसभा में कूड़े के ढेर पर बाकायदा जो है चर्चा हो चुकी है। आपने दूसरी बार ये सवाल उठाया, इसलिए मैं दूसरी बार आपको करेक्ट कर रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मणिपुर पर चर्चा करने वाली विधानसभा में दिल्ली के लोग गटर का पानी पी रहे हैं, यह चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, चर्चा तो हो गई। देखिए ना, अब अगर ये कूड़े के पहाड़ बना के दिल्ली के लोगों को बीमारी का शिकार बनाया गया, उसी से पानी गंदा हुआ है भाई। कूड़े के पहाड़ पे हो चुकी चर्चा सर। उसी के कारण पानी में अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। कूड़े के पहाड़ पर भी बता। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान। जमुना किनारे आप मकान बनाएंगे, रेलवे लाइन पे आप मकान बनाएंगे, आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप अभी विधायक जी कह रहे थे वहां पे पानी भर गया, वहां से मेरे को जाने में 2 घंटे लगे। अरे आप 3 टेन्योर के विधायक थे, आपने क्या करा? आपने क्या करा? आप 15 साल विधायक रहे, आपने पानी की समस्या का समाधान नहीं करा, आपने अपने इलाके के अंदर सड़कों का समाधान नहीं करा, आपने क्या करा? आपको हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक चीज का इशू बनाकर किसी विपक्ष को टारगेट करना, किसी को सत्ता से गिराना, सीबीआई, ईडी, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करना, सरकारें गिराना, सिर्फ यही रह गया। इसके ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। चर्चा होनी चाहिए सर, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा सब पे हो, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। लेकिन मेरे बगल में अभी भी आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता की कुर्सी खाली पड़ी है। मैं तो उनको कहता हूं, आओ सीबीआई ईडी पे चर्चा कर लो। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाग जाते हैं। वो ठीक है, मैं तो फिर कह रहा हूं, आप बड़े साहसी हैं, आप आते हैं और आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते हैं, और ऐसी चीज जो डिफेंड नहीं करने वाली फिर भी उसको डिफेंड करते हैं। इसके लिए मैं आपकी इस कला का माहिर हूं सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी वाले तो डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। पर प्रणय जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्रणय जी, आपको लगता है दिल्ली, एक मिनट अजय जी आता हूं। प्रणय जी, सवाल ये कि दिल्ली में मणिपुर पर अगर चर्चा हो रही है तो मणिपुर भाई देश के लिए एक इंपॉर्टेंट विषय है। देश को लगता है मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। पूरा देश द्रवित है, पूरा देश उद्वेलित है मणिपुर की घटना से। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने उस पर बुला ली तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए किसी को? अशोक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 1 मिनट के लिए
इस पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीतिक क्षेत्र में आए थे तो उसे राजनीति के एक नए युग का प्रारंभ माना जाने लगा था। देश में एक वातावरण बना था और उस वातावरण में बहुत सारे युवाओं को, हम जैसे लोगों को भी ये लगता था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से निकल कर आया है, आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकल के आया है, वह राजनीति की भाषा को, राजनीति की शैली को, राजनीति की कार्य संस्कृति को बदलेगा। लेकिन हुआ क्या? अगर आप देखते हैं तो आज अरविंद केजरीवाल स्वयं ईमानदार होकर अपना अंतर मूल्यांकन करते होंगे तो उन्हें समझ में आता होगा कि आज इस देश में सबसे चालाक और सबसे ज्यादा अवसरवादी राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी छवि बन गई है। सबसे चालाक और सबसे अवसरवादी राजनीतिज्ञ जो हमेशा अपनी ही बात से मुकर जाता है। अभी एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कभी हम साठगांठ नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। क्या दृश्य है हम जानते हैं। आप इसके अलावा उनके वक्तव्य देखें तो जितने संवैधानिक पद हैं सब पर उनकी टिप्पणियां आई हैं। यह माना जाता था कि वो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बहाल करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन सभी संवैधानिक संस्थाओं और पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया। अभी कुछ दिन पूर्व राज्यपाल के लिए जो भाषा उन्होंने उपयोग में लिया, चिल करो यार, अभी चिल करो, यह भाषा एक मस्खरेबाज की भाषा है। यह भाषा किसी राजनीतिज्ञ की नहीं होती है। आप जब जनता से वादा करते हैं तो आप कुछ तो स्टैंड लेंगे। आप देखिए कि जब जब दिल्ली समस्याओं से गुजरी, आपके प्रश्न के उत्तर पर आ रहा, तब उनका स्टैंड क्या रहा? देश की सरकार को, केंद्र सरकार को आरोप लगाना। अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली बाढ़ की चपेट में थी और पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर था, तब भी उन्होंने क्या किया? कोविड के समय उन्होंने क्या किया? ये सब हम सबके सामने है। आपने देखा कि पंजाब चुनाव के दौरान उन्होंने कागज पर लिख कर दिया कि पंजाब को हम हर प्रकार से साधन संपन्न बनाएंगे और साधनों की कोई कमी नहीं, सारा आंकड़ा बताया। और जब जीत कर आए उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने केंद्र से पंजाब के लिए पैकेज मांगने प्रारंभ कर दिए। तो अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति आरोप लगाओ, भाग जाओ, जिम्मेदारी कुछ भी ना उठाओ, केंद्र सरकार पर पूरा दोषारोपण कर दो। इससे देश की जनता को उनसे बहुत हताशा और निराशा हुई है। और इतना ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में सेठी जी कह सकते हैं कि वे बार बार जीत रहे हैं, लेकिन जो एक मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की संस्कृति है, आज अरविंद केजरीवाल उसके भी जनक माने जाते हैं। और हर राजनीतिक पार्टी के लिए, इंक्लूडिंग भाजपा, जनता के कर से जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो रोहिंग्याओं को बसाने के लिए खर्च हो रहे हैं दिल्ली में, और आप उस दिशा में ले जा रहे हैं चीजों को। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर के मुद्दे के प्रति हम सब की संवेदना है, मणिपुर में जो हुआ उसके प्रति बहुत पीड़ा है, लेकिन क्या उस चर्चा के पीछे की नीयत मणिपुर के पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करना था, उन्हें समाधान देने था, या देश में जो भाजपा विरोध की राजनीति चल रही है, जो इंडिया का, सो कॉल्ड इंडिया का जो गठबंधन बना है जिस नाम से, उसमें अपने आप को आगे करने की, अपने आप को सबसे आगे रखने की, चेहरा रखने की, नेता बनने की अरविंद केजरीवाल की रणनीति इसके पीछे हो सकती है। वे चर्चा में बने रहना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेता बनने की जो चाह है कि दिल्ली के नेता तो बन गए, अब देश का नेता बनना है। और जब आपने कागज पे लिखने की बात की तो इसी विधानसभा सत्र में 2 बार 3 बार उन्होंने ठोक कर कहा, और कहा कि मैं देखता हूं कोई माइकल लाल, तो कहा दिल्ली की 7 सीटों पर हम जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल सिर्फ लिख के देना रह गया कि लिख के कागज पे दे दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर उनको भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुजरात विधानसभा के चुनाव में उन्होंने लिख कर दे दिया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लिख कर दे दिया था कि कांग्रेस जो है 5 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। तो लिखकर वो देते रहते हैं और उसके बाद जो है लिखा हुआ जो होता है उनकी उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, उसके बावजूद जो है वो बढ़ के बोलते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक एक उनकी टेंडेंसी है, राजनीति का उनका तरीका है। लेकिन मैं आऊंगा इस पर, नंद किशोर जी से भी पूछूंगा कि भाई वो कह रहे हैं कि दिल्ली के हाल के लिए
आप लोग भी जिम्मेदार हैं। और अजय सहरावत जी जो बार बार कूड़े की बात कर रहे हैं उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. दिन दिनक दिन, दिनक दिन दिन, दिनक दिन। तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली बेहाल। विधानसभा में माई कालाल, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से अजय सहरावत जी, कूड़े के ढेर की बार बार बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, समय कम है, जल्दी से संक्षेप में अपनी बातें रखें। अजय जी। ढेर पे मैं छोटी एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ कि ये बात तो जब से अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने, इतने लंबे टर्म में उन्होंने कभी कूड़े की साइड पर जाके देखा ही नहीं। ये बलसवा साइड भी यही थी, ये गाजीपुर साइड भी यही थी और रुकला वाली साइड भी यही थी। सीएम होने के नाते उन्होंने अपना कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं दिया। एनजीटी ने चलान, वो कहते फाइन लगाया था 900 करोड़ रुपए का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कागज पे लिखित 900 करोड़ रुपए का फाइन अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट पे लगा है कि आपने ना तो को कोई कॉपरेशन किया है, ना तो उनको कोई फंड दिया है, और इस निवारण के लिए आपने कोई समाधान भी नहीं ढूंढा है। सिर्फ उन्होंने कूड़े के जो पहाड़ का जो एक एजेंडा बनाया था वो एमसीडी के चुनाव के लिए स्पेशली बनाया था, और थैंकफुली वो उनके लिए काम भी कर गया है। पिछले 7 महीने से एमसीडी की सत्ता में बनी है, और मैं भी उनसे अब 3 महीने और साल भर हो जाएगा एमसीडी में, उनसे फिर पूछने वाला हूं कि आप कहने वाले हम तो 1 साल में ही कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, तो ये सवाल मैं फिर करने वाला हूं। आज भी वो कूड़े का पहाड़ है, एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल है, विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल है, 70,000 करोड़ के बजट की सरकार है और दुनिया में दुनिया का विज्ञापन है, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ आज भी यही है, 2025 में भी यही मिलेंगे, और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल यही कहेंगे मुझे कुछ साल और दे दीजिए, जैसे वो ठीक यमुना पे कह रहे हैं पिछले 9 सालों से। इस बार वो कूड़े के पहाड़ के लिए कहेंगे दिल्ली, वो कहेंगे केंद्र में मेरी सरकार नहीं, और खुदा ना खास्ता कभी केंद्र में बनेगी तब भी कूड़े के पहाड़ रहेंगे, तो वो कह देंगे अमेरिका में मेरी सरकार नहीं है, नहीं तो मैं ये कूड़े के पहाड़ हटवा देता। अशोक भाई, एक मिनट, आपने सवाल उठाया था, नंद किशोर जी से टिप्पणी ले लूं। अशोक भाई मैं 30 सेकंड लूंगा। आप बताइए, कूड़े का पहाड़ तो चलो विजिबल है, मैं कह रहा हूं सर, मैं दिल्ली देहात इलाके से आता हूं, मैं आज भी वो स्पोर्ट्स ट्रस्टी ढूंढ रहा हूं जिसका वाइस
चांसलर अरविंद केजरीवाल ने 4 साल पहले अपॉइंट किया था, ना तो मुझे उसकी बाउंड्री कहीं दिखाई दी, ना मुझे वहां पर कोई खिलाड़ी खेलता दिखाई दिया, ना मुझे वो कोई इक्विपमेंट दिखाई दिया। लेकिन कमाल की बात थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना दी अखबार के अंदर, चांसलर भी बना दिया, और आज तक वहां पर एक ईंट भी नहीं गाड़ी है साहब। ओके, नंदकिशोर गर्ग जी, एक सवाल आपसे उसके सामने उठा था कि भाई आप लोग थे, विधायक थे, आप लोगों की सरकार थी, फिर आप लोग हर चीज के लिए दिल्ली में अगर पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो उसमें केजरीवाल को जिम्मेदार आप भी ठहरा रहे हैं। हमारी सरकार थी 5 साल, 93 से 98 तक। उसके बाद 15 साल तक श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार थी, परंतु इनको भी अब 9.5-10 साल हो गए हैं, और तीसरी टर्म का भी इनके कारण 1 साल जो वेस्ट हुआ 2014 का जोड़ भी लें, परंतु एक काम बता सकते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी को काम नहीं है, अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा। आज मेरे को बिजली, आपके दूरदर्शन को, किसी सरकारी हॉस्पिटल को, सरकारी स्कूल को 15 रुपए यूनिट में बिजली मिल रही। 50% से ज्यादा दिल्ली की बिजली कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक उसमें जा रही है, जिसका 15 रुपए यूनिट, जबकि कॉस्टिंग है 5 रुपए यूनिट। 5 रुपए में खरीद के 15 रुपए में दे रहे हैं सरकार को भी, सरकारी हॉस्पिटल को भी, गैर सरकारी को भी, चैरिटेबल को। तो 10 रुपए का मार्जिन लेके कुछ लोगों को 200 यूनिट 300 यूनिट देने के बाद, और फिर कह रहे सारे देश में दे सकता हूँ। कोई चीज मुफ्त में मिल सकती है तो मुझे कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का जानकार मुझे बता दे, कोई चीज जीवन में कुछ भी फ्री मिलती है क्या? कोई चीज फ्री नहीं मिलती, कोई ना कोई पेमेंट देता है बदले में। आप टैक्स देते हैं, उसके बदले से मोदी जी गेहूं दे देते होंगे 80 करोड़ लोगों, सड़कें बन रही हैं तो मेरे आपके टैक्स से बनती हैं। कोई आदमी ये क्लेम करता है वो झूठ बोलता है सरासर। मैं ये कहना चाहूंगी, कूड़े में 35,000 मीट्रिक टन, गडकरी जी ने हाईवे जो दिल्ली बॉम्बे बन रहा है उसे 35,000 मीट्रिक टन हटाया। क्रेडिट कौन लेगा? कौन? वो तो क्रेडिट नहीं ले रहे, परंतु हाईवे में यूज हो गया, इनके पहाड़े 1/3 घट गए, उसकी कोई चर्चा ना, हट जाएंगे तो हमने हटा दिया, नहीं हटे तो केंद्र सरकार, मोदी जी, इनके तो टारगेट मोदी जी रहेगा। और मोदी जी के समकक्ष बनने की कोशिश में कितनी ही कोशिश कर ले, इस जीवन में तो होता नहीं। हाँ, इस साल वो तो देश की जनता तय करेगी, वो मोदी जी का समकक्ष आना चाहते हैं, देश की जनता तय करेगी। लेकिन 2-3 महीने बाद गाली देने वाले बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। सेठी जी 30 सेकंड में, अगला सत्र जो है दिल्ली पर होगा, दिल्ली की किसी समस्या पर होगा कि अब अगला यूक्रेन और रूस पर होने वाला है? सर, सारे सत्रों में दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है, लेकिन अभी मेरे बीजेपी के मित्र कह रहे थे जो 15 साल इनकी एमसीडी के अंदर सरकार रही, कूड़े के लिए जिम्मेवार हैं, करप्शन के लिए जिम्मेवार हैं, एमसीडी के अंदर जो पटरी लगाता है। अशोक जी, केवल एक वाक्य, अशोक जी केवल एक वाक्य सुन लिया जाए। सेठी जी एक बात सुन लीजिए उनकी। ओके सेठी जी, ओवर हो गया, मैं टाइम में ओवर शूट हो गया। एक बात वो कह रहे हैं प्रणय जी की, एक बात सुन लीजिए मेरी। सेठी जी, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत ही रचनात्मक, महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। यदि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने की बजाय जिम्मेदारी उठाना शुरू करे तो देश उन्हें गंभीरता से ले सकता है। बहरहाल, लेकिन देश कैसे गंभीरता से लेगा वो दुनिया भर पे चर्चा करते हैं, लेकिन दिल्ली में जहां उनकी सरकार है, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, वहीं के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते तो हैरानी होती है। और जब उनका एक विधायक पकड़ा जाता है रंगदारी वसूलने का उसका ऑडियो टेप वायरल होता है, उस पर भी वो कोई जवाब नहीं देते, तो सवाल ये उठता है कितने गंभीर है। बहरहाल, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।